between two parallel wires carrying current. Two parallel wires carrying current. Pose between two parallel wires carrying current. ठीक है, ये बहुत कम बच्चे आए हैं, क्या वो ज्वाइन क्यों नहीं किए अभी तक? सर लिंक वो ग्रुप पे नहीं आया। नहीं, लिंक अभी पोस्ट किया है, क्या बात कर रहे हो? लिंक ग्रुप पे नहीं आया, अभी तो पोस्ट किया है, गलत ग्रुप में पोस्ट कर दिया क्या? चेक करो, मैंने भेजा है अभी, ठीक तो है, अभी डाला है। सर हाँ आया ना यार, मैसेज। ठीक है, आया है, ठीक है, ओके। नाउ force between two parallel wires carrying current. ओके, तो इसको समझने की कोशिश करो। ओके, लेट्स से देयर आर टू पैरेलल वायर्स। अगर मैं दो पैरेलल वायर ले लेता हूं, लेट्स से हियर दिस, these are the wires carrying current, तो क्या होता है, either they will attract or they will repel. फोर्स तो सेम रहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, दैट इज द सेम थिंग। तो जैसे अगर दो पैरेलल वायर ले रहे हैं तो इसको बोलते हैं लाइक करंट। लाइक करंट मतलब बोथ द करंट्स आर इन द सेम डायरेक्शन। और सपोज अनलाइक करंट, अनलाइक करंट, तो व्हाट विल हैपन, अगर करंट सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, लेट्स से I1 एंड I2, तो उसको हम लोग लाइक करंट बोलते हैं। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसको हम लोग अनलाइक करंट बोलेंगे, I1 एंड I2। तो लाइक करंट क्या होता है, लाइक करंट मतलब सेम डायरेक्शन, अनलाइक मतलब अपोजिट डायरेक्शन। तो लाइक करंट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, ओके। और अनलाइक करंट एक दूसरे को रिपेल करते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो कहने का मतलब है कि लाइक करंट अट्रैक्ट्स ईच अदर and unlike current repels each other, repels each other, to every action there is equal and opposite reaction, ठीक है। मैं भी प्रूव करूंगा। लेट्स से d is the distance between the wire and L is the length of the wire। तो एक्चुअली जो इसका फॉर्मूला होता है वो ये होता है, दैट इज F is equal to mu naught I1 I2 L upon 2 pi d। तो चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्शन हो, फॉर्मूला सेम रहता है, फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अभी मैं प्रूव करूंगा इस फॉर्मूले को, जैसे ये दिस वन। तो कॉम्पिटेंट दिस इंट्रोडक्शन पार्ट तो मैं प्रूव करूंगा, उसके बाद कैसे ही फॉर्मूला आता है। कॉम्पिटेंट इंट्रोडक्शन पार्ट, द लाइक करंट अट्रैक्ट्स ईच अदर, अनलाइक करंट रिपेल ईच अदर। अनलाइक मतलब अपोजिट डायरेक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन दिस वन। Can I proceed? Have you copied the introduction part? This is a formula, you have to learn it. यस सर, हो गया। Okay. Now see the proof. इसका proof देखते हैं,
ठीक है। मैं दोनों के फॉर्मूले तो सेम रहते हैं, मैं तो कोई भी एक ले लेता हूँ, मैं पहले वाले ले लेता हूँ, लाइक करंट, क्योंकि आपकी बुक में भी लाइक करंट लिया गया है। ओके, नाउ सो आई एम स्क्रॉलिंग इट। देखो जरा, अगर दो वायर लेता हूँ, लुक हियर नाउ, सी हियर, let's say I am taking two wires, this is one of the wire, and एक वायर और ले लेते हैं, लेट्स से दिस इज अनदर वायर, ठीक है। दोनों वायर पैर थोड़ा ऐसे डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है। ओके, लेट्स से दिस इज I1 एंड दिस इज I2। अच्छा, इसको हम ले लेते हैं वायर 1 एंड दिस इज Y2। सो आपको भी मालूम है, किसी वायर से अगर करंट फ्लो करेगा, एक मिनट रुको जरा, ऊपर की तरफ ले लेते हैं करंट, ठीक है, दिस वन हियर, ओके। किसी वायर से अगर करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस इन द सराउंडिंग रीजन। तो सराउंडिंग रीजन में क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड। और आपको ये भी मालूम है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसा होता है, वो राइट हैंड थंब रूल से मिलता है, दैट इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होता है, वो इस तरह से रहता है। तो दिस इज द करंट एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड हियर, लाइक दिस वे। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, लाइक दिस वे, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होता है, ये मालूम है आपको? हाँ, अच्छा। नो, तो सपोज हम पहले वायर 1 ले रहे हैं, तो वायर 1 क्या करेगा, अपने अपनी चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करेगा? एक कॉन्सेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो लेट्स से आई एम टेकिंग वायर 1 फर्स्ट। तो लेट्स से वायर 1 ने एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया हियर, लेट्स से हियर, और वो इधर ले लेते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट रुको, लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपर। तो वायर 1 ने अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की लाइक दिस वे। सो वायर 1 ने अपनी मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऐसे प्रोड्यूस किया, इट्स लाइक दिस वे। Just hold on, let me draw this diagram proper, huh? एक second. Why it is moving like this way? हाँ, एक सेकंड हो गया। What is going here? No, एक मिनट रुको जरा, just here, let me conclude it. Let me draw it again. हाँ, सपोज ये हम इस तरह से प्रोड्यूस कर रहे हैं, लुक हियर। अब इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, लिटिल बिट हियर। चले, दिस डायग्राम इज ओके। ओके, नाउ सी हियर। तो वायर 1 ने क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड अपना प्रोड्यूस किया। वायर 1 ने अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना है? ये जो डिस्टेंस है दैट इज डी, ये डिस्टेंस डी ले लेते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्किल थी वायर 1 की, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगी? इट्स लाइक दिस वे।
तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इट्स लाइक दिस वे, ऊपर की तरफ जा रही है। एक मिनट, थोड़ा 3D में डायग्राम है, समझने की कोशिश कर लेना बस, और क्या, ऊपर की तरफ जा रही है लाइक दिस वे, दैट इज B1, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय दिस वन, वायर वन। तो वायर वन ने क्या किया, वायर वन ने अपने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की। तो स्टार्ट करते हैं वायर वन, पहले वायर वन को देखते हैं। तो वायर वन ने क्या किया, वायर वन प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, वायर वन प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड B1, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। हमने लास्ट कल ही लेक्चर किया था, क्या था, देखो इधर क्या फॉर्मूला था, कल किया था, क्या था, दिस वन, कल ही किया था ना, लास्ट में हमने किया था, लास्ट अपना देखो डेरिवेशन क्या था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। तो क्या लिखेंगे, इट बिकम म्यू नॉट आई 1 अपॉन 2 पाई डी, आई 1 अपॉन 2 पाई डी। ओके, नाउ दिस वन। अब हम y2 पे आते हैं, come to y2, due to magnetic field produced by wire 1, due to मैग्नेटिक फील्ड, उसकी मैग्नेटिक फील्ड 1 2 तक जा रही है, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय वायर 1, वायर 1, y2 experiences force, y2 experiences force, experiences force F2। एक काम करते हैं, y2 का कुछ लेंथ ले लेते हैं बेटा, y2 का लेंथ ले लेते हैं, लेट्स से y2 का लेंथ जो है वो, हम इसकी लेंथ ले लेते हैं, लेट्स से हम लोग लेंथ ले लेते हैं, लेट्स से L। तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा y2 दिस ईयर। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था, बी आई एल साइन थीटा, BIL साइन थीटा, थीटा 90 बन रहा है बेटा, थीटा 90 बनेगा। ये देखो ये एंगल 90 बन रहा है कि नहीं, ये एंगल 90 बनेगा, साइन 90। तो ये B1 की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे लाके सब्स्टिट्यूट कर देंगे ये, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज B1 की वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी I2 इंटू एल। ठीक है, अच्छा, या प्रॉपर अरेंज कर लो तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई डी। अच्छा, ये जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, अब हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। एक्सक्यूज मी सर, हाँ यस, सर वेटिंग रूम चेक कीजिए ना। नहीं मुझे मालूम है वेटिंग रूम में बच्चे हैं, लेट आ रहे हैं तो क्या करें बेटा, उनको रोकना पड़ेगा ना थोड़ा, लेट देम वेट आउटसाइड। ठीक है, ओके, नाउ सी हियर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मालूम है, दिस वन हियर। तो ये क्या होता है, दैट इज फोर्स, ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस इज करंट। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कीजिए जरा यहाँ पर y2 पे, जरा देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स तो आ गया। तो वायर 1 ने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, ठीक है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में y2 ने फोर्स एक्सपीरियंस किया। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग, ओके। नाउ तो अब जरा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करो y2 पे, ध्यान से सुनो, y2 पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करो। टेक द लेफ्ट हैंड थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर दे आर आउटस्ट्रेच, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट फिंगर को ऊपर की तरफ करो, फर्स्ट फिंगर को किधर करो, ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रही है, तो वाइट B1, तो फर्स्ट फिंगर को B1 की तरफ करो, मिडिल फिंगर को I2 की तरफ करो, तो फोर्स किधर जा रहा है फिर, फर्स्ट फिंगर को B1 की तरफ करो, मिडिल फिंगर को I2 की तरफ करो, तो फोर्स किधर जा रहा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, किधर जा रहा है,
आप बताइए मुझे, इमेजिन करो बेटा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करो, फर्स्ट यू फिंगर लेफ्ट हैंड रूल यूज करो, नंबर 1, नंबर 2, फर्स्ट फिंगर को मैजिक फील्ड के डायरेक्शन में ऊपर की तरफ करो, जहां तुम बैठे हो ऊपर की तरफ फिंगर रखो, मिडिल फिंगर को I2 की तरफ रखो, I2 मतलब करंट, तो थंब किधर जा रहा है? वायर 1 की तरफ। वायर 1 की तरफ जा रहा है, करेक्ट। तो थंब जो है वो वायर 1 की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है बेसिकली, ठीक है ना। देखो करंट इधर जा रहा है, इसीलिए वो डांसिंग। तो जिस तरह से वायर 1 ने वायर 2 के प्रेजेंस में फोर्स एक्सपीरियंस किया, सिमिलरली अब रिवर्स करेंगे। पहले वायर 1 ने अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया था, तो वायर 2 ने फोर्स एक्सपीरियंस कर लिया। अब हम रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है। अब रिवर्स कर रहे हैं, सी ये तो मैग्नेटिक फील्ड था, इट्स लाइक दिस वे। अब हम वायर 2 को लेते हैं, वायर 2 क्या है, लुक हियर, सी वायर 2, वायर 2 का ड्रॉ करते हैं। वायर 2 का कैसे ड्रॉ करेंगे, यस सम इसको ड्रॉ करते हैं। अब वायर 2 अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, लुक हियर, वायर 2 की मैग्नेटिक फील्ड, वायर 2 की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं ये, ठीक है। अब वायर 2 अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। वायर 2 अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो वायर 2 की मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक 1 में जा रही है, देखो वायर 2 अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो वायर 2 की मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, ये सी मैं इधर बना देता हूं, वेट, I1 थोड़ा सा आगे बना देता हूं, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नीचे की तरफ जा रही है, जैसे इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नीचे की तरफ जा रही है, दैट इज B2, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ जा रही है, B2। अब रिवर्स करते हैं, जैसे नाउ अगेन सिमिलरली वायर 2 अपने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, वायर 2 प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड B2। अब B2 का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई डी, डिस्टेंस तो वही, Y2 जो है अब वायर 1 फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, नाउ वायर 1 ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्रोड्यूस बाय वायर 2, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय वायर 2, प्रोड्यूस रिवर्स हो गया, बिल्कुल सेम, बिल्कुल डेरिवेशन, प्रोड्यूस बाय वायर 2, वायर 1 एक्सपीरियंसेस फोर्स, वायर 1 एक्सपीरियंसेस फोर्स, वो भी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दैट इज F1। तो F1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B2, इसका करंट होगा I1 L sin 90, ये भी 90 पर रहेगा, ये B2 के वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ये, तो इट बिकम म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई डी I1 इंटू L, तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई डी, ठीक है। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यहां पर अप्लाई करो, अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यहां पे अप्लाई करो, अब मिडिल फिंगर को नीचे की तरफ रखो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नीचे जा रही है, फर्स्ट फिंगर को नीचे की तरफ रखो, लेफ्ट हैंड हो, फर्स्ट फिंगर को नीचे की तरफ रखो B2 की तरफ, और मिडिल फिंगर को I1 की तरफ रखो। अब थंब किधर जा रहा है, फर्स्ट फिंगर को नीचे की तरफ रखो, जहां पे बैठे हैं, मिडिल फिंगर को I1 की तरफ रखो, अब थंब किधर जा रहा है, नाउ दिस टाइम थंब इज गोइंग टुवर्ड्स वायर 2 की तरफ जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है, दैट इज F1। नाउ दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, वायर की 1 की मैग्नेटिक फील्ड में 2 की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, वायर 2 की मैग्नेटिक फील्ड में 1 उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, गॉट इट, ओके। नाउ तो इसका मतलब दोनों फोर्स तो सेम आ रहे हैं, सिंस F1 इज इक्वल टू F2, दे आर इक्वल एंड अपोजिट, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इस तरह से है, देखो जैसे ये वायर 1 था, इसमें करंट I1 था, जैसे दिस इज वायर 2,
ठीक है, तो ये I2 है और ये I1 है ना, दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स, तो दोनों को F ले लेते हैं, लेट्स से बोथ द फोर्सेस आर सेम, दैट इज F। D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स, ठीक है। सो दोनों फोर्स सेम है, तो दोनों फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई D। Is it clear what I'm saying? So see here, copy down this formula. This formula is very important. Let's say F ले लो दोनों को. Let's say F is equal to, दोनों फोर्स सेम है, ठीक है। दिस इज अ फॉर्मूला यूज इन न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो एग्जाम में आएगा, बोर्ड्स में भी तुम्हारे है, तो आप प्रॉपर समझ के ड्रॉ कर देना। कॉपी डाउन दिस वन, प्रूफ, ड्रॉ द डायग्राम प्रॉपरली। So please scroll down.
रखना, फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्राम ड्रॉ कर लो बिलाल, क्योंकि आपकी बुक में डायग्राम प्रॉपर है नहीं। हो गया डायग्राम बॉयज एंड गर्ल्स? Yes, sir. कॉमन ऑन दिस डेरिवेशन पार्ट, एक ही डेरिवेशन है, तो एक मतलब रिवर्स करना है। एक बार वायर 1 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, फिर 2 फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, फिर वायर 2 कर रहा है, फिर 1 एक्सपीरियंस कर रहा है। फॉर्मूला सेम है दोनों में, वैसे भी सेम होना ही चाहिए ना, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसलिए फॉर्मूला सेम आ रहा है। और जब भी उनका डायरेक्शन एनालाइज करना है तो आपको ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना है। Completed, boys and girls? Done, sir. Okay. No. Sir, 1 minute. Just complete it. Done, sir. Okay. No. So ये हो गया फॉर्मूला, तो ये फोर्स का फॉर्मूला हो गया। इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन। ये तो आपको मालूम है, फोर्स की यूनिट कोई नई बात नहीं है, न्यूटन। अच्छा, एक होता है फोर्स, तो ये हो गया फॉर्मूला। एक होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, एक ये भी होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इसका मतलब F बाय एल की बात कर रहा है, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? दैट इज न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, ये हो जाएगा। तो ये तो हो गया फोर्स, दोनों फोर्स सेम है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है? फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू, एल को नीचे ले आओ तो F अपॉन एल क्या हो जाएगा? फोर्स का फॉर्मूला तो ऊपर लिखा हुआ, एल को नीचे ले आइए तो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा? दैट इज म्यू नॉट
ये हो गया फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, ये न्यूटन पर मीटर होगा, ये बात ध्यान रखना। तो न्यूमेरिकल में समटाइम वो फोर्स पूछता है, समटाइम फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछता है, तो देख लेना अगर फोर्स पूछेगा तो उसमें एल ऊपर की तरफ आएगा, और अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछेगा तो लेंथ नीचे आ जाता है, तो फिर वो उसमें लेंथ फॉर्मूले में राइट हैंड साइड पे नहीं आता। तो यहाँ यूनिट याद रखना, इसकी यूनिट न्यूटन होगी, तो इसकी न्यूटन पर मीटर होगी, इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर। तो आई थिंक फोर्स और फोर्स पर यूनिट लेंथ में क्लियर हुआ, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस उसमें एल नीचे आ जाता है, मतलब लेंथ को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप नीचे कर लीजिए ना उसमें, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा। तो फॉर्मूला याद रखना, म्यू नॉट, अच्छा म्यू नॉट की वैल्यू मालूम है, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 4 पाई 10⁻⁷, 4 पाई 10⁻⁷, यूनिट क्या थी इसकी, म्यू नॉट। यस की यूनिट क्या बताई थी मैंने बॉयज एंड गर्ल्स, लास्ट लेक्चर में बताया था यूनिट, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में बताया था, मतलब जहां एक 2 हफ्ते पहले बताया था, क्या यूनिट थी इसकी, टेस्ला अपॉन एम्पियर मीटर, ये बताया था क्या। टेस्ला अपॉन एम्पियर मीटर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये हो मीटर पर एम्पियर, दिस इज अ यूनिट। डन एवरीवन। तो फोर्स का फॉर्मूला रखना, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई डी, और F अपॉन L तुम्हारा जो है once you complete in formula, both are the formulas, you have to memorize it, these formulas. न्यूटन है, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर मीटर, एंड जब कंप्लीट कर लेना सब कुछ मुझे बता देना, मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। Done, sir. ओके नाउ ध्यान से समझने की कोशिश करो, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना। अगर सपोज कर लो ये दोनों यहां पे करंट है, देयर टू करंट, एक मिनट मैं करंट ड्रॉ करता हूं, दीज आर द टू करंट्स, और दोनों डॉट ले लेते हैं, आइदर बोथ आर डॉट और बोथ आर क्रॉस, करंट ले रहे हैं I1 एंड दिस इज I2। तो नल पॉइंट कहां पे मिलेगा, दोनों अपने अपने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, तो नल पॉइंट कहां पे मिलेगा, नल पॉइंट याद है मैंने चार्जेस के केस में बताया था, अगर लाइक चार्जेस होते तो नल पॉइंट कहां पे मिलता था, नहीं लाइक चार्जेस होते थे तो नल पॉइंट कहां मिलता था, समवेयर बिटवीन देम, तो ये लाइक करंट हो गया ना, सेम डायरेक्शन में, आइदर बोथ आर, देखो या तो फिर दोनों क्रॉस ले लो तो भी चलेगा, बोथ आर क्रॉस I1 एंड I2, तो नल पॉइंट इनके बीच में कहीं पर मिलेगा, नल पॉइंट इनके बीच में कहीं पर मिलेगा, जस्ट अ मिनट, एक जस्ट अ मिनट, हाँ एक सेकेंड। तो नल पॉइंट यहां पर आएगा, देखो करंट ऐसे जा रहा है ना, हाँ तो करंट विल बी लाइक दिस वे, तो सपोज इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, लेट्स से मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, लेट्स से
और इसकी मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं लाइक दिस वे हियर। दिस वन हियर। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड होगा कैसे, वो इस तरह से रहेगा तुम्हारा, दिस इज करंट एंड दिस इज मैग्नेटिक